दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं। ईशावास्य उपनिषद 8 मंत्र तक हो चुका था, आज 9वां मंत्र है, उसकी व्याख्या श्रवण करते हैं। 9 नंबर मंत्र है, तो सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः पुनः आइए श्रवण करें। अब द्वितीय मंत्र के द्वारा सूत्रात्मक, द्वितीय मंत्र के द्वारा जो संक्षिप्त स्वरूप कर्मनिष्ठा का बताया गया था, उसी का विस्तार से वर्णन करने के लिए ये अन्य प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। ऐसा भगवान भाष्यकार बता रहे हैं अत्र आद्येन मंत्रेण इत्यादि से। तो अत्र आद्येन मंत्रेण इत्यादि भाष्य है एक प्रकार से प्रकरण भेद बताने वाला। ईशावास्योपनिषद में भी अवान्तर अलग अलग 2 प्रकरण हैं, एक मुख्य साधन को बताने वाला और एक साधन के साधन को बताने वाला। तो मुख्य साधन को बताने वाला जो प्रकरण था, वह मुख्य साधन है पहले ज्ञान निष्ठा, और उसे बताने वाला प्रकरण है प्रथम प्रकरण, जो अष्टम मंत्र तक था। इसलिए टीकाकार अवतरण में लिखते हैं कि प्रकरण विभागम दिदर्शयिषुः वृत्तम अनुवदति अत्र आद्येन इति। तो प्रकरण विभाग, विभाग शब्द का अर्थ होता है भेद। तो प्रकरण का विभाग यानी भेद बताने की विवक्षा से दिदर्शयिषु, ये अनुवदति क्रियापद के कर्ता हैं। दिदर्शयिषु पद है अनुवदति क्रियापद के कर्ता को बताने वाला। दिदर्शयिषु शब्द का अर्थ होता है बताने की इच्छा वाले। और अनुवदति इस क्रियापद का कर्ता कौन होंगे? बताने की इच्छा वाले। क्या बताने की इच्छा वाले? तो प्रकरण विभागम यानी प्रकरण भेद को बताने की इच्छा वाले। वो कौन है? भगवान भाष्यकार। इसलिए भाष्यकार का विशेषण होगा प्रकरण विभागम दिदर्शयिषुः, और इस विशेषण के विशेष्य के वाचक पद के रूप में अध्यार करना होगा भगवान भाष्यकार अत्र आद्येन मंत्रेण इत्यादि वाक्य के रचयिता। तो अत्र आद्येन मंत्रेण इत्यादि वाक्य के रचयिता कौन है? वो है भगवान भाष्यकार। इसलिए आद्येन मंत्रेण इत्यादि के रचयिता के रूप में भगवान भाष्यकार होंगे, और उनका एक विशेषण होगा। ये भाष्य क्यों लिख रहे हैं वे? तो इस इच्छा से लिख रहे हैं कि उन्हें ईशावास्योपनिषद में प्रकरण भेद बताना है, और 9 मंत्र से अंतिम मंत्र तक एक प्रकरण, ऐसे 2 प्रकरण उन्हें बताने हैं, बताने की इच्छा है उनके अंदर। और इसी इच्छा से वे प्रकरण भेद बता रहे हैं अत्र आद्येन इत्यादि मंत्र से, इत्यादि वाक्य से।
इसलिए पहले क्या करते हैं तो कहते वृत्तम अनुवदति। दीदर्शयिषु में जो दिखाने की इच्छा है उसका कर्म तो है, दर्शन का कर्म तो है प्रकरण विभागम, प्रकरण विभाग को दिखाना चाहते हैं। और अनुवदति क्रियापद का कर्म कौन होगा? वो होगा वृत्तम शब्द से ग्राह्य अर्थ। अनुवदति क्रियापद का कर्ता होगा, कर्म होगा, और कर्ता होगा भगवान भाष्यकार। और एक वाक्य में कथन, उसे वृत्त कहते हैं। वृत्त शब्द का अर्थ ये निकलेगा वृत्तम अनुवदति में। पूर्व में प्रथम मंत्र तथा तृतीय मंत्र से लेकर के अष्टम मंत्र तक 6 मंत्र, ऐसे 7 मंत्रों के द्वारा और उनके भाष्य के द्वारा विस्तार से जो अर्थ बताया गया उसका संक्षेप में एक वाक्य से कथन, उसे कहा जाएगा वृत्त कथन। और उस वृत्त कथन को भगवान भाष्य वृत्त कथन का अनुवाद करते हैं, वृत्त का अनुवाद करते हैं। यानी संक्षेप में पूर्वोक्त अर्थ बताते हैं। तो पूर्वोक्त अर्थ क्या हुआ? ज्ञान निष्ठा, उसी का विस्तार से कथन हुआ है ना। इसलिए पूर्व ग्रंथ के द्वारा विस्तार से उक्त अर्थ माना जाएगा ज्ञान निष्ठा, और उसका वृत्त कथन हो जाएगा संक्षेप में एक वाक्य में कथन। यहाँ इति अलग होकर के उसके पास में पूर्ण विराम होना चाहिए, ये वाक्य पूरा हो जाता है। नई पुस्तक किसी के पास होगी तो वहां शायद ऐसा किया होगा, ऐसा ही है। इति के पास पूर्ण विराम है, पुरानी है तो इसमें इत्याज्ञानाम ऐसा किया। तो ये जो अंतिम में इस वाक्य में इति पद है, इसका अन्वय आद्येन मंत्रेण के साथ करना। ईशावास्यम इदं सर्वं मा गृध कस्यचित् धनम इति आद्येन मंत्रेण सर्वेष्णा परित्यागेन ज्ञान निष्ठा उक्ता प्रथमो वेदार्थ, ऐसा अन्वय होगा इस भाष्य वाक्य का। तो अर्थ निकलेगा अत्र यानी अस्याम उपनिषदि, अत्र शब्द का अर्थ निकलेगा इस उपनिषद में जो ईशावास्यम इदं सर्वम मा गृध कस्यचित् धनम, यह मंत्र है। ईशावास्यम से प्रारंभ होकर के मां गृध कस्यचित् धनम यहाँ तक का ये जो प्रथम मंत्र है इति आद्येन मंत्रेण, यानी ईशावास्यम इत्यादि प्रथम मंत्र के द्वारा क्या बताया गया है? तो सर्वैष्णा परित्यागेन ज्ञान निष्ठा उक्ता। तो सर्वैष्णा परित्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा बताई गई है। तो सर्वैष्णा परित्याग है एक प्रकार से सन्यास। तो सन्यासी रूप अधिकारी के लिए, ऐष्णात्रय त्यागी रूप सन्यासी के लिए ज्ञान निष्ठा रूप एक साधन बताया गया, वह प्रथम वेदार्थ है। का मतलब यहाँ प्रथम शब्द मुख्य अर्थ में है। तो प्रथम वेदार्थ है का अर्थ है मुख्य वेदार्थ है। वेद का
वेद के द्वारा प्रतिपादित दो साधनों में से मुख्य साधन है।